हरे कृष्णा, डब्ल्यू ओपन मोरिया। तो आज का टॉपिक है यू वर्सेस देम। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड देखते हैं कि कलेक्टिवली हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो वी कैन डू अ कलेक्टिव रीडिंग यू वर्सेस देम। लेट्स फिगर इट आउट कि क्या रीडिंग हमें मिलती है। ठीक है, हम करने वाले हैं इस टैरो का इस्तेमाल एंड करते हैं सबसे पहले कार्ड्स की शफलिंग। ओके, सो लेट्स डू शफलिंग पार्ट क्विकली। ठीक है, और फिर हम डायरेक्टली दूसरी कार्ड्स पे देखेंगे। चलो फिर कुछ कार्ड्स निकालते हैं फॉर यू एंड फॉर देम एज वेल। ठीक है, आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं 1 2 एंड 3 एंड ये आ गया फाइनली 4। ठीक है, ये आ गया आपके कार्ड। अब उनके लिए कुछ कार्ड निकालते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो उनके लिए भी कार्ड आ चुके हैं। लेट्स गो थ्रू इट। वेल, अब लेते हैं फेरी ओरेकल डेक और फेरी ओरेकल से भी कुछ कार्ड चुनते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या रीडिंग मिलती हैं फॉर यू एज वेल एज फॉर देम। आपके लिए चुनते हैं कुछ कार्ड 1 2 एंड 3। उनके लिए भी कुछ चुनते हैं कुछ कार्ड 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो गए फेरी ओरेकल्स हैं एंड फाइनली एंजेलिक मैसेजेस देखते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या है और उनके लिए क्या है। ठीक है, आपके लिए आ गया है, बस एक ही एंजेलिक मैसेज निकालते हैं और उनके लिए एंजेलिक मैसेज निकालते हैं। ठीक है, तो चलो 2 मैसेजेस आ चुके हैं, एक आपके लिए एक उनके लिए। सो ये हो गई हमारी शफलिंग पूरी और अब देखते हैं डायरेक्टली रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। वाह, पहला ही कार्ड जो है वो है द हर्मिट। ठीक है, तो आपकी एनर्जी से अगर हम कनेक्ट करें तो ये कार्ड उनके लिए आ गया है द हर्मिट रिवर्स्ड। तो सिंपल मीनिंग अगर हम कहें यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं मीनिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपने रास्ते से थोड़ा सा दूर हो सकता है। इसको शायद क्लियरली वे आउट नहीं मिला है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सेपरेशन या फिर कहीं किसी बात को लेके अगर आप दोनों परेशान हो तो वो एक वजह हो सकती है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे शांत कर सकती है या फिर इसका जो विजन है वो बैक हो सकता है। मतलब अगर इसने कुछ चाहा था कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होगी और अगर वो नहीं हो रही है तो देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग क्रिएटिवली। इसके लिए शायद वो परेशान हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट शायद ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा, थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, जिसको देख के शायद आपको लग रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली विद देम। शायद वो आपसे बात ना करे या फिर आपसे कोई चीज़ शेयर ना करे। अगर हम बात करते हैं फायर साइन की, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें से कोई पर्सन है तो शायद थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, शायद डायरेक्टली आपसे बात करना बंद कर देगा, अचानक से ही फ़ोन टर्न ऑफ कर देगा। अगर कोई वाटर साइन का है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो शायद से आपको कोई हिंट देगा, लेकिन अगर आप साथ में चल रहे हैं थोड़ा सा दूर दूर चलेगा, अचानक से ही रुक जाएगा, कहीं और देखेगा, आपको कहेगा कि आप आगे चलो, ये पीछे रहेगा, समथिंग दैट। अगर हम बात करते हैं अर्थ साइन की, तो जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, समवेयर ये जो पर्सन है वो शायद आपसे जुदा होने की कोशिश करेगा या फिर आपका फ़ोन ही रिसीव नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली अगर वो बात करेगा तो इतनी स्ट्रेट बात करेगा कि शायद जिसको सुन के आपको भी डर लगे। एंड रहा सवाल फाइनली जो कि है कप्स, फायर, एयर, वाटर। वाटर तो हो गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, चलो इतने में बता दिया मैंने। एरिस का बता दिया, टॉरस का बता दिया, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। ओके, एयर साइन बचा है। अगर ये एयर साइन है, ठीक, एयर साइन में से कोई, तो मे बी ये पर्सन जो है वो शायद हवा में ही बातें कर रहा है। आपको लग जाएगा कि भी हाँ, कुछ तो ये पर्सन छुपा रहा है आपसे, लेकिन क्या है वो आपको बता नहीं पाएंगे। और ऐसे में क्या होता है ना, कई बार ट्रस्ट बिट्रे होने की कोशिश होती है, फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका ट्रस्ट ब्रेक कर। ऐसा नहीं कि दिस पर्सन इज विद समबडी एल्स, लेकिन कहीं ना कहीं को लग रहा है कि कुछ तो बात है जो आपसे छुपा रहे हैं एंड ये आपको शायद अच्छा ना लगे। अब मे बी ये पर्सन को लग रहा है कि ये जो भी मुसीबत है ये खुद निपट ले। जैसे कि हर पर्सन को कोई ना कोई मुसीबत होती है, फाइनेंशियल हो सकती है या फिर प्रॉब्लम हो सकता है रिगार्डिंग जॉब्स, लेकिन वो हर एक के साथ शेयर नहीं करते। एंड सक्सेसफुल पर्सन मोस्टली उसे कहते हैं जो सही लोगों के साथ सही चीज़ें करे।
अगर ये आपके साथ वो चीज़ शेयर करेगा, शायद आप ज़्यादा और परेशान हो जाओगे। सो इससे अच्छा है मे बी ये डील कर रहा है अपने आप, फिर जिससे वो चीज़ डील होगी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर उसके सिबलिंग्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे शायद वो कांटेक्ट कर सकता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन, और ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि हैं रिवर्स्ड। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स्ड आ चुकी हैं। सिमिलर अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। आई थिंक ये पर्सन जो है वो ज़्यादा सोच रहा है कि मैं एग्जैक्टली करूँ तो क्या करूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की, तो कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन जो है वो शायद इस एनर्जी में हो सकता है कि भाई एग्जैक्टली कोई गलती हुई है, या फिर ये पर्सन आपसे थोड़ा सा खफा हो सकता है। जैसे मैंने पहले कार्ड देखा जो कि है हर्मिट, शायद वो खुद से चीज़ें छुपा रहा है, आपको बता नहीं रहा है। या फिर अगर हम बात करें 2 ऑफ वॉन्ड्स की, जो भी दोनों ही रिवर्स कार्ड्स हैं, सिंपल मीनिंग आती है यहाँ पे ये पर्सन जो है ये शायद थोड़ा सा जेलस या एनवी हो सकता है, या फिर परेशान हो सकता है किसी चीज़ को लेके। हालांकि लग तो नहीं रहा है कि आपके साथ वो चीज़ शेयर कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो सिंपल रेजोल्यूशन यही मिलता है कि थोड़ा सा वक्त इस पर्सन को देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है वो शायद आपसे ईजिली कनेक्ट नहीं होना चाहता, और अगर होता है तो शायद जैसे मैंने कहा कि फायर साइन है, अचानक से ही वो अपना रंग रूप दिखा सकता है। ऑल ऑफ अ सडन शायद वो गुस्सा हो सकता है, या फिर अचानक से ही इतना कोल्ड बिहेवियर करेगा कि आपको शायद समझ में ही नहीं आएगा। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे वाटर साइन आ गया जो कि है फुल पावर में। तो यहाँ पे जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे जो एनर्जी है वाटर साइन की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दिस इज़ द एनर्जी वेयर द पर्सन वांट टू बी इन कंट्रोल। मतलब जो ये खुद चाहता है वही करने के बारे में इसका मोस्टली फोकस है। जैसे हमने पहले 2 कार्ड्स देखें, फोकस लूज़ हो गया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स में थोड़ा सा कनेक्शन लूज़ हो गया है, लेकिन यहाँ पे वापस से कोई चीज़ आ रही है। आई थिंक ये पर्सन अपने तरह से चीज़ों को डील करना चाहता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये उनकी हैबिट है कि पहले दिल तोड़ते हैं फिर आके दिल जोड़ते हैं, या फिर अचानक से ही आपको कॉल करेंगे, कहेंगे कि भाई समथिंग बैड हैपन, आई एम सॉरी अबाउट इट, तो कहीं ना कहीं अगर ये उनका अंदाज़ है तो वही अंदाज़ वो कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस टाइम द पर्सन डोंट वांट टू बी हसल। किसी भी तरीके से ये पर्सन अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहता। यू कांट ब्लेम ऑन दिस पर्सन। अगर आप इस पर्सन को थोड़ा समय देते हो तो ये खुद ब खुद कोई डिसीजन लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया यहाँ पे वो है जस्टिस रिवर्स्ड। तो लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है जो कि पूरे रिवर्स में है। अगर हम इसका कंसिडरेशन करते हैं जस्टिस की, तो देखते हैं कि हाउ डज इट रेजोनेट टू अदर साइंस। अगर आप एयर साइन में से कोई हो, लाइक या फिर उनसे कनेक्ट करते हैं। अगर इसमें से कोई पर्सन अगर एयर साइन में से है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो समवेयर ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, बार बार खुद को ही क्वेश्चनिंग करेगा। अगर उसने किसी चीज़ के ऊपर भरोसा किया है, लाइक मे बी अगर कोई छोटी मोटी बात हो गई, तकरार हो गई, तो उसी बात को लेके बार बार लगातार उसके बारे में सोचता रहेगा। शायद आपको भी कॉल करके इसके बारे में ही पूछ सकता है, लेकिन फिर इसका आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। अगर ये पर्सन कोई वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, तो मोस्टली ये पर्सन अपनी ही धुन में रहेगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये पर्सन आपके मुताबिक नहीं चलेगा। दिस पर्सन वुड लव टू बी ऑन हिज ओन ट्रैक। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, वो अपनी ही धुन में रहेगा। जब इसका मन बनेगा तभी वो आपसे कॉल करेगा। अगर ये पर्सन फायर साइन में से यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो समवेयर अचानक से ही इसका आउटबर्स्ट हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपको डायरेक्टली फ़ोन करके उस बात के बारे में पूछ सकता है जिसको लेके परेशान है। अगर आप इनसे कोई जवाब मांग रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो अचानक से आपके ऊपर चिल्ला भी सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर ये पर्सन है तो पर्सन आई थिंक बहुत ही शांत रहेगा। द पर्सन वॉन्ट टू डील इट अकॉर्डिंगली। बहुत ही शांत तरीके से डील करेंगे। अगर आप इनसे बात करेंगे तो बहुत ही सटीक जवाब देंगे जो शायद आपके समझने के परे हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी आ गई है वो है फेरी ओरेकल से यू रीच योर गोल। कहीं ना कहीं इस पर्सन की हैबिट है या फिर इस पर्सन का जो अंदाज़ ये बया है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँ। तो जो भी चीज़ इसको परेशान कर रही है उसके तह तक जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है,
सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है स्टेबिलिटी. सो समवेयर दिस पर्सन वुड लव टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू योर रिलेशनशिप. अगर ये पर्सन खुद स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इशू हो सकता है. सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन चाहेगा कि आपके दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आए. यू नो, बोथ ऑफ यू शुड बी इन वेरी स्टेबल रिलेशनशिप. यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना है, और अगर ऐसी कोई दिक्कत आ भी रही है तो उसका सामना करने के लिए रेडी होना चाहते हैं. नेक्स्ट कार्ड है वो है ऑब्स्टैकल्स. तो समवेयर इस पर्सन को शायद लग रहा है कि थोड़े बहुत ऑब्स्टैकल्स तो आ चुके हैं और इसका सामना दोनों ने मिल के करना चाहिए. हालांकि आपकी थिंकिंग इनके थिंकिंग से थोड़ी सी अलग हो सकती है. एंड फाइनली जो कार्ड आ गया है एंजल मैसेजेस फॉर देम इज़ दैट टाइम टू वरी फ्री. इनको सोचते बहुत है ये, और इनको अपनी सोच पे काबू करना चाहिए. यू नो, जैसे मैंने कहा कि मे बी ये पर्सन किसी बात को लेकर परेशान है, तो मे बी ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है जिसके बारे में इसने सोचना छोड़ना चाहिए. देखो, हम ज़िंदगी में हर कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते. रूल्स होते हैं लेकिन रूल्स तोड़े भी जाते हैं. सो दैट इज़ द वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि आप किसी भी बारे में श्योर नहीं हो सकते. दिस पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कभी कभी चिंताएं हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट देयर रीडिंग कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यू वर्सेस देम. एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ यू. देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ गई है. पहला ही जो कार्ड आ गया है वो है रिवर्स्ड एंड दैट इज़ द एम्प्रेस. द एम्प्रेस का जो कार्ड है वो रिवर्स आ चुका है. यू नो, अगर हम इस कार्ड से कनेक्ट करते हैं आपको, सो अगर आप एयर साइन हो तो कहीं ना कहीं मे भी आप माई कैट हैज़ कम. बारिश में भीग किया है अभी थोड़ी सी. एंड ऑब्वियसली अभी थोड़े बिस्कुट्स इसको पच नहीं रहे. आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग. अभी बहुत सारी बिल्लियाँ हैं मेरे पास. दैट इज़ वन थिंग हैपनिंग. जस्ट अ मिनट, पहले देखता हूँ. चलो, पहुँच दिया उसे, तो अब पता नहीं यहाँ वहाँ टहल रही है. ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू टॉपिक. द एम्प्रेस यहाँ पे कार्ड आ गया है, ये है रिवर्स में. अगर आप एयर साइन में से हो, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो कहीं ना कहीं में भी आपके बातों के ऊपर कोई प्रभाव हो सकता है. मे बी आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था और अब क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है. हालांकि बात शायद इतनी बड़ी नहीं है, बात शायद बहुत छोटी भी हो सकती है. यू नो, मे बी इट्स रिलेटेड टू योर परचेसिंग थिंग, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती है जिसको लेके आप शायद परेशान हो सकते हो. द एम्प्रेस रिवर्स ये वही एनर्जी कनेक्ट करती है जहाँ पे आप शायद किसी बात के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं हो, कोई बात आपके मुताबिक नहीं हुई एंड इसको लेके आप परेशान हो सकते हो. समवेयर ये भी हो सकता है कि मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दैट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली कहीं लेके जाएगा या आपसे बातें करेगा और वो कहीं हो नहीं पाया. ऐसे भी कोई बात हो सकती है. समवेयर में भी यू वांटेड टू गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, या फिर कोई प्लानिंग करनी थी तो प्लानिंग अचानक से ही डिस्ट्रॉय हो गई. वो एक रीज़न हो सकता है कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं. सेकेंड जो कार्ड है वो है दी एम्परर. यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी आ चुकी है जो कि है रिवर्स में. तो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं दी एम्परर को, तो आपसे कनेक्ट करते हैं. अगर आप कोई एरीज साइन के हो, यू नो सॉरी एयर साइन के हो, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कहीं ना कहीं आपको लगा कि भाई आपने गलत पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया है. यू नो, मे बी शायद आपको लग रहा है कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा किया और अब वो आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं. समथिंग कुड बी हैपनिंग लाइक दैट, और ये शायद आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला माहौल क्रिएट कर सकता है. हालांकि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसे वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं. इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है. यू नो, अगर हम सॉर्ट की बात करते हैं जो कि एयर साइन है, तो उसमें ही आपको 3 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स दिखते हैं, 6 ऑफ सॉर्ट भी दिखते हैं, जहाँ पे पर्सन चले जाने की भाषा भी करता है. तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और उस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए. यू नो, पहले तो आपको इनके ऊपर जो फोकस है थोड़ा सा लूज़ करना चाहिए. यू नो, एंड सेकेंडली जो होल्ड अप करके रखा है कि मैं सब कंट्रोल करता हूँ, तो ऐसा आपको छोड़ना चाहिए. ये पर्सन को अपने हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए. अगर आप फायर साइन है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं आपका अचानक से मूड ऑफ हो सकता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी, वो आखिर मुझसे क्या चाहते हैं, मुझसे क्या पाना चाहते हैं, मुझे क्या बताना चाहते हैं. थोड़ा सा सीक्रेट वाला ये रिश्ता हो सकता है, और जहाँ पे आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं.
अगर आप वाटर साइन हो यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तो समवेयर आपकी जहन में आ सकता है कि मैं क्यों इतनी फ़िक्र करूं, यू नो, व्हाई वुड आई वंडर सो मच, मुझे बस प्यार करते रहना है। अचानक से आप रो सकते हो, अचानक से ही खुद को स्ट्रांग बना सकते हो। शायद आपके कोई जो दोस्त है वो आपकी इस बात में हेल्प कर सकते हैं एंड ये आपके लिए काफ़ी सही रह सकता है। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट वन। वो योर फ्रेंड्स आर, दे कुड बी विथ यू एंड वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट वन कि आपको कोई हेल्प हो सकते हैं। हो गया फायर साइन, फिर हो गया एयर साइन, अब हो रह गया है अर्थ साइन। अगर आप अर्थ साइन में से कोई हो तो मे भी ये बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपने अपना फोकस लूज़ कर दिया है, या तो आपको लग रहा है कि ये रिश्ते में होने वाली एक छोटी सी चीज़ है, यू नो, या तो आपको ऐसा लगता है कि भाई एवरीथिंग हैज़ जस्ट शैटर्ड, यू नो। शायद आप ऐसा बार बार फील करते हो, मे बी एक लिंक है जो प्रस्थापित हो चुकी है। तो समवेयर आपको इस बात को अलग नज़रिए से देखना चाहिए। देयर इज़ नथिंग वेरी बिग और वेरी स्मॉल अबाउट इट, ठीक है। रहता है सेकंड जो कि है 5 ऑफ कॉइन्स। अगर हम 5 ऑफ कॉइन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो चीज़ दिखती है वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट यूर फीलिंग वेरी लो। आप अचानक से शायद लो फील कर सकते हैं। ये है मोस्टली पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन जो कि है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अचानक से आपको बहुत सारा लो फीलिंग हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको लग सकता है कि सब कुछ मानो शैटर सा हो चुका है, यू नो, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। ऐसी कुछ चीज़ें या फिर संभावना आपको मिल सकती हैं या फिर लग सकती हैं। अचानक से आपको सपोर्ट लगने लगा है, या फिर यू वांटेड टू कम्युनिकेट विद पीपल जो आपको समझे और आपके साथ घुल मिल जाए, आपका गम शेयर करें। आई थिंक यू वुड लव टू टॉक टू पीपल। जितने लोगों से उनके साथ आप बात करना पसंद करोगे, ये एक चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द डेविल। ये है रिवर्स, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और ये रिवर्स में आ चुका है। अगर ये रिवर्स में एनर्जी है और ये डेविल है तो देखते हैं, अगर आप हैं एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि मे बी द पर्सन स्टिल लव्स यू, लेकिन फिर ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक से आपके हार्ट बीट्स चेंज हो सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यूज आ सकते हैं। शायद आपको डॉक्टर के पास जाना भी पड़ सकता है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ है तो यू वुड लव टू विजिट अ डॉक्टर। सेकेंडली हम बात करते हैं कि अगर आप एयर साइन हो तो शायद आपको लग सकता है कि मे बी द पर्सन कुड प्ले ट्रिक्स विथ यू। हालांकि इस बात पे यकीन करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये पर्सन किसी और के साथ है या नहीं, लेकिन यू कुड फील दैट द पर्सन कुड बी प्लेइंग ट्रिकी विथ यू। अगर आप फायर साइन हैं यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि मे बी ये पर्सन जो है ये अपना फोकस हटा रहा है। मे बी द पर्सन वांट टू डंप यू या डिच यू। मे बी आपको लग सकता है कि अचानक से जाके उनसे झगड़े या फिर उनसे बात करें और सीधे सीधे पूछे कि भाई एग्जैक्टली वो आपसे क्या चाहते हैं। समवेयर आपको लग सकता है कि मे बी डायरेक्ट जाके उनसे सवाल पूछे और जानकारी ले एंड उनसे कहें कि भाई क्या मेरा फॉल्ट है, अगर है तो बताओ। और यू वुड बी वेरी एंग्री दैट यू वुड लव हिम टू स्लैप हिम। हो सकता है अगर आप बहुत गुस्से हुए हो तो, कि फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जो कि है वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, समवेयर यू वुड लव टू फाइंड अ रेजोल्यूशन। आप कोशिश करोगे कि रेजोल्यूशन मिले, चाहे अब मिले, 48 आवर्स में मिले, 72 आवर्स में मिले। यू वुड लव टू आस्क देम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन कि भाई एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, एंड लाइकवाइज। एंड फाइनली जो बचता है वो है अर्थ साइन। तो अगर आप टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न इनमें से कोई हो तो समवेयर यू वुड लव टू टेल देम द एग्जैक्ट ट्रूथ। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके साथ कोई ट्रिक प्लान कर रहा है तो मे बी आप उनसे कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए रिश्ता तोड़ सकते हो। हालांकि बाद में इसे डेवलप करना है या नहीं वो आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर प्रैंक कर रहे हैं तो आप कम्प्लीटली इसे इग्नोर ही कर दोगे, लाइक यू डोंट केयर अबाउट देम, यू नो। क्योंकि जो पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। पहली बात तो वो इस बात को समझते नहीं, और जब इनको लगता है कि कोई इनके साथ खेल खेलता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज दिल के साथ वो कोई भी खेल खेलने नहीं देते, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है फेरी ओरेकल से म्यूचुअल अट्रैक्शन। कहीं ना कहीं ये बात आपके लिए हो सकती है, आप दोनों आई थिंक म्यूचुअल अट्रैक्टेड हैं। आपके हिसाब से आप दोनों में अभी भी वो चीज़ जारी है, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है जो नेक्स्ट कार्ड आ गया वो है एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो देखो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अट्रैक्शन से बढ़कर अगर कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, जैसे कि यहाँ पे डेविल ने प्लान आउट किया था,
एंड ऑफ रिलेशनशिप। देखो अब एंड ऑफ रिलेशनशिप अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। लाइक अगर आपको लग रहा है कि भाई समवेयर ये पर्सन आपको चीट कर रहा है और चीट करते ही आ रहा है, या फिर आपको दोस्ती को छोड़ के किसी रिश्ते में बदलना चाहिए, लाइक दोस्ती से छोड़ के लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड उसको छोड़ के हस्बैंड एंड वाइफ, तो मे बी यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट वन। कि आपको पता है कि जब तक कि आपको एक पक्का रिश्ता नहीं मिलेगा ये पर्सन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पॉसिबल। तो समवेयर आपको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए एंड आई थिंक आप उनको कुछ अल्टीमेटम देने के बारे में सोच रहे हो। हालांकि उनका रिस्पॉन्स के लिए क्या होगा वो अलग अलग हो सकता है। जो फाइनल कार्ड है वो है स्माइल इज वर्थ। आई थिंक मेरे हिसाब से आप में से कुछ लोग हैं या फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद किसी दर्द से गुजर रहे हैं एंड उसके लिए जो दवा है आपके लिए वो एंजल ने दी है, जो कि है स्माइल इज़ वर्थ। आपको बस हंसी खुशी रहना है। देखो ये आपका दिल है और उसको जीतना आपके लिए ही मुमकिन है। हम कहते हैं कि हम में से किसी का भी दिल कोई भी पूरी तरीके से जीत नहीं सकता। एक मोमेंटम आता है जब हम किसी को अपना दिल दे बैठते हैं, लेकिन जिस वक्त वो इंसान शायद एक पल के लिए ही कोई ऐसा वाक्य बोल दे जो हमारे जिगर में तीर जैसा चला जाए तो हम उसे फिर कभी भी भूल नहीं सकते। दैट इज़ व्हाट इज आई एम टेलिंग यू कि कोई भी पर्सन हमें पूरी तरह से हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हर एक की अपनी अपनी वजह होती है, हर एक की अपनी अपनी दुनिया होती है, ठीक है। और इसलिए आपके स्माइल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कभी मत भूलिए। इट रेडी आप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी एंड यू, टेरो।